वीज़ा कंसल्टेंट होता है, उसका काम बेसिकली जो होता है आपको गाइड करना होता है जी। और आपके काम में थोड़ी आसानी पैदा करनी होती है। ठीक है। बाकी जो भी काम हो आप जी। खुद से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। आपको थोड़ी रिसर्च करनी होती है जी जी। कि डॉक्यूमेंट्स का मैंने फॉर्मेट कैसा बनाना है, अटेस्ट कहाँ से कराने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रेडी किस तरह से करने हैं। जी जी। फिर उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सही। सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि जी जो बंदा वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है जी उससे मुश्किल भी होता है, परेशानी भी होती है जी। और ये भी हो सकता है उससे अस्सलाम काम ठीक भी हो। वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। वेलकम टू अनदर व्लॉग्स फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे भाई परदेश में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या श्रीलंका से हैं या हमारे भाई बांग्लादेश से हैं, कोई भी हैं, उनकी फैमिली का वीज़ा या विज़िट वीज़ा कैसे लेना चाहिए। तो अभी हम लोग आबिद भाई के पास आए हुए थे। ये बात आबिद भाई से पूछेंगे कि उनका वीज़ा वगैरह कैसे लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफ भाई। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक हैं, सब खैरियत है? जी सैफ भाई अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपने तो आज अपनी लुक ही चेंज कर दिया आबिद भाई, ड्रेस ही चेंज सर कर। बस ये है कि सलवार कमीज़ जो होती है ना वो हमारी एक सकाफ़त है सही है। और पाकिस्तान में आपको पता है मोस्टली गांव में तो पहनते ही है ना। हाँ जी। मुझे नहीं याद कि गांव में मैंने आज तक कभी पैंट शर्ट पहनी हो। अच्छा, गाँव में आपने कभी पेंट शर्ट नहीं पहने? बिल्कुल, क्योंकि हम बलोच बेल्ट से हैं, ट्राइबल एरिया से। सही। तो हमारे गांव में शायद कोई बच्चे हों अगर वो स्कूल में पहन के जाते हों, सही। अदरवाइज़ जो हमारा बलूची ड्रेस होता है हम वही पहनते हैं सारा। वही पहनते हैं। वही पहनते हैं जी। सही। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वर्क वीज़े वाले या इधर बिजनेसमैन जो काम करते हैं, अगर उनकी फैमिलियां पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या वट कहीं भी हैं, तो उनको कैसे बुलाना चाहिए, क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उनके क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप थोड़ा हमें डिटेल से बताएं आबिद भाई। जी बिल्कुल सैफ भी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि स्पॉन्सर वीज़ा होता क्या है। जी, स्पॉन्सर वीज़ा। जी, इसको बोलते हैं बेसिकली स्पॉन्सर वीज़ा कि आप अपनी फैमिली को, चाहे वो पाकिस्तान में है, जी इंडिया में, बांग्लादेश में या फिर किसी भी कंट्री में है, तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इट जी। मीन्स कि आप बुला सकते हैं उनको। ठीक है, अपने साथ इधर दुबई में। जी बिल्कुल। उसके लिए ना सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशंस को देखना होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आप जी कब अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। जी सबसे पहले जो स्पॉन्सर है जो उनको बुलवाना चाह रहा है जी जी। उसका दुबई का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसका बिजनेस या फिर अपना काम होना चाहिए, जी। जॉब होनी चाहिए। सही। इट मीन्स कि उसके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, दुबई का वीज़ा। जी। सही है। अगर बिजनेसमैन है फिर तो सैलरी तो होती नहीं है, अपना बिजनेस होता है। जी। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब में सैलरी एटलीस्ट 4,000 के ऊपर होनी चाहिए। 4000 से सैलरी ऊपर होनी जी चाहिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। लेकिन अगर कम भी है तो कुछ प्रोसेस होते हैं, रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, जी जी। तो अप्रूवल फिर भी मिल जाती है। सही कह रहे हैं। अदरवाइज़ जो होती है 4,000 के ऊपर होती है तो इजीली आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सही है। उसका तरीक़ाकार क्या है स्पॉन्सर करने का फैमिली को? सर तरीक़ाकार में सबसे पहले ये कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना पूरे, जब आप जी कंपाइल करते हैं जी जी। तो उसमें पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, जी। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ मिसाल देता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। ठीक है। मेरा सैलरी सर्टिफिकेट, जी जी मेरा पासपोर्ट कॉपी और कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर भी होता है ना। जी जी। जी कंपनी की तरफ से हाँ मिलता है एनओसी जी लेटर। एनओसी लेटर। और दूसरा ये कि उसकी जो वीज़ा कॉपी होती है, जी जी। एमरेट्स आईडी, ये सही। 4 डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ आबिद भाई, आप ये बताएं ये एनओसी लेटर होता क्या है, थोड़ा आप इसके बारे में जी बता दें। सर भी एनओसी लेटर की काफ़ी टाइप्स होती हैं। कुछ जी। एनओसी होता है आपका किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी कंपनी के पास काम नहीं है काम और नहीं है आपका तो। वीज़ा भी रहता है। ठीक है। दूसरा एनओसी ये होता है कि आप बैर मुल्क जाना चाहते हैं, जी जी। कंपनी आपको छुट्टी देती है कि भाई आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप कुछ टाइम के बाद वापस आएंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी टाइप्स होती हैं। जी। बेसिकली एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। जी ये कंपनी देती है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है, हमें आगे बताएं। जी 4 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली चाहिए होते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताएं। जी। फिर उसके बाद ना उनका केस पुट करते हैं। ठीक है। फिर हमने देखना होता है कि भाई दूसरे जो जिनको स्पॉन्सर करना है जी। वो कौन कौन से हैं। ठीक है। अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। वालदा को, वालदैन, वाले साहब को, ठीक है। अपने बच्चों को जो किड्स जी। होते हैं छोटे होते हैं, और अपनी वाइफ को। वाइफ को। ये सब आ इसमें सकते हैं। अपने भाई और सिस्टर वगैरह को भी कर सकते हैं स्पॉन्सर या नहीं? दुबई में तो ऐसा कोई सीन नहीं है।
जी क्योंकि जो फैमिली ट्री होता है ना, जी जी एज पर नादरा, ठीक है वो आपके वालिदैन, ठीक है आपकी बीवी और आपके बच्चे। बच्चे हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ स्पॉन्सर, या आप खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, जिनमें से अलाउड है आप अपने माँ बाप और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को कर सकते जी हैं, बिल्कुल ऐसा है। भाई और सिस्टर वगैरह को नहीं कर सकते स्पॉन्सर। हाँ देखिए, वो आपकी है फैमिली, जी लेकिन एज पर नादरा रिकॉर्ड आपकी जी जो पर्सनल एफआरसी बनती है, जी एफआरसी बोलते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी तो उसमें आपके वालिदैन, बीवी और बच्चे आते हैं। ठीक है। जी और हमें ये बताएं कि उनके फिर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं और कितने दिन का प्रोसेस है वीज़े का? सर, भी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका, अगर आप अपनी मिसेज़ को, वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जी तो उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको होता है। बोलते हैं एमआरसी, ठीक है वो नादरा से आपने निकलवाना होता है, फिर जी आपने जी उसको अटेस्ट कराना होता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। ठीक है, उधर पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ठीक, पाकिस्तान से भी करा सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मंगा लेते हैं जी तो यहाँ पे भी करा सकते यहाँ हैं। पे भी हो सकता जी है, यहाँ पे भी हो ऐसा भी पॉसिबल है? जी ये बिल्कुल। तो आप सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल साहब, यहाँ पे एक इदारा होता है हाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जी तो आप वहाँ से उसको टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए फिर? डॉक्यूमेंट्स में एफआरसी हमने बात कर ली, जी एमआरसी की बात कर ली, जी आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है जी जी वो होता है सर, सही है। आपकी जो मिसेज हैं उनका पासपोर्ट और उनका सीएनएसी। जी जी इसमें एक चीज़ ये आपने ख्याल रखना है कि उनका जो पासपोर्ट हो, सीएनएसी हो, जी उस पर फादर नेम के बजाय हस्बैंड नेम, ठीक जो है आपका नेम होता है, वो लिखा होना चाहिए। ठीक है। आप कह रहे हैं ये जो मेरी वाइफ है, जी, उनका जो पाकिस्तान का एमनेस्ट आईडी है, मतलब शनाख्ती कार्ड जी वगैरह, पाकिस्तानी आईडी है हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी आईडी है और जी पासपोर्ट है, वो सबसे बेस्ट वही है कि वो मेरे नाम पे ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर वो देखें आपकी मिसेस का अगर नाम उनके अपने फादर नेम के ऊपर जी है तो उसको चेंज करा सकते हैं इजीली, वो हाँ नादरा से चेंज जी हो हो जाता सकता है। है। जी, ठीक है, ये सब चेंज हो गया, फिर आगे का क्या प्रोसेस है? उसके बाद दोनों स्पॉन्सर और जी जिनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, जी उनके डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे कंसल्टेंट को दें। जी आप जिस तरह से हम भी ये इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। आपकी कंपनी भी ये प्रोसीड करती है ये प्रोसेस? जी जी बिल्कुल, दुबई के टोटल जितने भी वीज़ा हैं जी जी हम सब के बारे में रहनुमाई भी करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं। सही है। और ये कितना दिन का प्रोसेस होता है, कितना दिन में वीज़ा मिल जाता है फैमिली का? सर देखिए, इमिग्रेशन की तरफ से, लेबर की तरफ से कभी कभी अप्रूवल थोड़ी सी लेट मिलती हैं, जी कभी पीक पे टाइम चल रहा होता है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, सही है अदरवाइज़ हम 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं, ठीक उसके है। अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, मतलब वीज़ा मिल जाता है आदमी जी को? बिल्कुल, इजीली स्पॉन्सर, आपने एप्लीकेशन डालनी होती है, जी एप्लीकेशन के बाद आपको 100% उसका रिस्पांस मिलता है, ठीक है, और हमेशा प्लस में मिलता है, मतलब आपका काम हो जाता है। काम हो जाता है। जी अच्छा आबिद भाई, आप हमें ये बताएं कि हम खुद ही अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली का, खुद वीज़ा प्रोसेस करें तो उसका क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, जो वीज़ा कंसल्टेंट होता है उसका काम बेसिकली जो होता है आपको गाइड करना होता है जी और आपके काम में थोड़ी आसानी पैदा करनी होती है। ठीक है बाकी जो भी काम हो आप जी खुद से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है आपको थोड़ी रिसर्च करनी होती है जी जी कि डॉक्यूमेंट्स का मैंने फॉर्मेट कैसा बनाना है, अटेस्ट कहाँ से कराने हैं, ठीक है डॉक्यूमेंट्स रेडी किस तरह से करने हैं। जी जी फिर उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो सही। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जी जो बंदा वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है जी उससे मुश्किल भी होता है, परेशानी भी होती है, जी और ये भी हो सकता है उससे काम ठीक भी ना हो। ना, वहाँ इंसान गलती भी कर बैठता है। जी लेकिन जो बंदा डेली काम कर रहा है, उसका डेली की प्रैक्टिसेस हैं, जी वो जी अच्छा भी करता है, जी और फीसेस थोड़ी सी होती हैं, ये 200-300 दरहम होते हैं मुश्किल से। फैमिली वीज़ा की बहुत कम फीस है? सर हम लोग जो चाहे फैमिली वीज़ा देते हैं, या चाहे फ्रीलांस वीज़ा देते हैं, जी जी जो भी प्रोसेस कराते हैं अपने क्लाइंट्स को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चलते हैं सही कि है भाई ये आपके फीसेस हैं, हमने ये लेबर में देना है, ये इमिग्रेशन में देना है, ये आपका अप्रूवल्स में देना है, जी जी और इसके अलावा ये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। सही सही सिंपल सा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में सबसे, मैं खुद मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ या अपने ऑफिस की, अपने जी इदारे जी की तारीफ़ कर रहा हूँ, हम कोशिश करते हैं कि जो भी एप्लीकेंट हमारे पास तशरीफ़ लाता है हम 100% उसका काम करके दें। 100% आप काम करके भी देते हैं माशाल्लाह। बस कोशिश तो हमारी ये होती है सही कि है। एक बार जो आता है वो हमारा क्लाइंट नहीं होता, वो फिर हमारा भाई और फैमिली मेम्बर की तरह होता है, सही है और हम उसकी जो भी नीड्स होती हैं रिगार्डिंग वीज़ा, वो पूरी ठीक कोशिश करते हैं कि उसको फैसिलिटेट करें। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी बंदे भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि कोई भी मतलब कोई रिलेटेड वीडियो बनानी हो, पूछना हो, आप बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आबिद भाई के हेल्प से वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं।